सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं एंड विल सी एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे बनाना है सिंपली और शॉर्ट तरीके से वो मैंने सिखा दिया। अब उस टेबल का जो एक इंटरकनेक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इंटरकनेक्शन के कौन सी वैल्यूज किससे इक्वल है और किससे इंटरकनेक्टेड है, उसको मैंने और शॉर्ट में करके यहाँ पे लिख दिया है साइड पे। अब इसको हम यूज करेंगे। आप लोग डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री टेबल से भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग। यहाँ पे इवेल्युएट करना है, वैल्यू ऑब्टेन करनी है हमको, ठीक है। सो लेट्स डू इट। sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। सो sin 60 की वैल्यू क्या है? यस, यू कैन सी हियर √3/2। सो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। इनको टेबल बना लेते हैं हम लोग। sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। सो हियर यू कैन सी sin 60 की वैल्यू पुट करेंगे। sin 60 है √3/2 इंटू cos 30। तो cos 30 की वैल्यू ये रही, cos 30 भी √3/2 है, ठीक है। प्लस sin 30 की वैल्यू क्या है? sin 30 की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई बाई cos 60। cos 60 भी 1/2 है। तो इवेल्युएट करना है, यानी कि आपको एक वैल्यू ऑब्टेन करनी है। ये डिग्री के टेबल आपको पहले प्रिपेयर हो जाना चाहिए, उसके बाद वो जो आपने सीखा है वो यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। sin 60 की और सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा। एलसीएम सेम है सो प्लस करेंगे। न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा, डेनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा और 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4। 4/4 आंसर हो गया 1। यस, ये एक्सरसाइज द इजीएस्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर की सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज अगर कोई है तो वो 8.2 है, और इसको हम और सिंपल और इजी बना देंगे इन वैल्यूज को अगर आप याद कर लेते हैं। और याद भी नहीं करना है, ये ट्रिक दिया हुआ है, टेबल बना लेना है और टेबल से वैल्यू पुट करनी है। ओके, सम इज डन। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सेकंड वन जो सम है वो सिंपल है और इजी है, जो फर्स्ट वाले से कनेक्टेड है। सो सेकंड वन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हम लोग नेक्स्ट थर्ड वन की ओर मूव करेंगे जो अपॉन में वैल्यूज दी गई है, ठीक है। सो लेट्स डू इट। सो क्या दिया गया? cos 45। तो cos 45 की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। cos 45 देखिए यहाँ पे मैंने साइन cos लिखा हुआ है। नाउ यू कैन सी द cos 45 1/√2। सो वी विल नोट इट डाउन 1/√2 cos 45 की वैल्यू। देन sec 30 प्लस cosec 30। sec तो sec के लिए रेड कलर है। sec 30 की वैल्यू क्या है? 2/√3 प्लस cosec 30। तो cosec 30 इज 2, तो प्लस 2 लिख दिया। 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, ठीक है। नाउ वी गॉट दिस वैल्यूज हमने टेबल से नोट डाउन कर ली। अब इसको इवेल्युएट करना है, सॉर्ट आउट करना है। सो व्हाट विल डू इज वी विल राइट डाउन 1/√2 एज इट इज, और इसका एलसीएम बैलेंस करेंगे तो √3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एंड 2 प्लस 2√3 अपॉन में आ जाएगा √3, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? यस, एलसीएम बैलेंस हो गया। अब डिवाइड में है तो डिवाइड से इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। सो 1/√2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जहां डिवाइड है, ये डिवाइड की जगह पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये रेसिप्रोकल हो जाए। √3/2 प्लस 2√3। सो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 1 जा √3, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ रूट वाले मल्टीप्लाई में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कैसे इंटू करना है। 2 इंटू √2, सो 2√2। अब ये √2 है, ये √3 है। अब √2 के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, सो 1 2 जा
2 और √2 इंटू √3 हो जाएगा आपका √6। सो क्या हो गया हमारे पास √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आगे क्या करेंगे, ये इसके साथ ऐड नहीं हो सकता है क्योंकि ये 2√2 है और ये √6 है, सो ये ऐड नहीं हो सकते। तो ये ऐड नहीं हो सकते तो क्या यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया हमारा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे इर्रेशनल नंबर है डेनोमिनेटर में। तो क्लास 9 में हमने स्टडी किया था कि रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है हमको। सो √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। अब डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो डेनोमिनेटर में जो है क्या है, ये 2√2 प्लस 2√6, उसका ऑपोजिट यानी 2√2 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब डेनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। सो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या मिलेगा, ये है a प्लस बी इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इंटू a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्राइक आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, यू गाइस कैन सी इन द नेक्स्ट वीडियो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। सो पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो √3 इंटू 2√2 तो क्या हो जाएगा 2√6, 3 2 6 हो गया और यहाँ पे 1 है तो 1 2 2, 2√6 और ये √3 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 2√6 से, तो 1 2 2 हो गया और 3 6 18, √18 हो गया। अब यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या रिजल्ट मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी हमने अप्लाई की है। सो a स्क्वायर यानी 2√2 हमारा a है, ठीक है, इसकी वैल्यू a है, इसकी b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमने कर दिया। अब क्या हो जाएगा 2√6 है ऊपर और 2√18 है, सो लेट इट बी, इसको एज इट इज रहने दीजिए। ओके, यहाँ पे अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 8 हो गया। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, देखिए ये स्क्वायर 2 के लिए भी है और √6 के लिए भी है, तो 4 हो गया 2 का स्क्वायर और 4 इंटू 6 तो 24 हो गया। चलिए अब इसको हम मूव करते हैं आगे, तो इसके लिए मुझे रफ करना होगा, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, देन वी विल रफ इट डाउन। देखिए ये जो रैशनलाइजिंग है उसको बहुत ही केयरफुली करना है आपको, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल इवैल्यूएशन तो बहुत इजी होता है, बट यहाँ जो रैशनलाइज करना है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट डू इट वेरी केयरफुली। लास्ट स्टेप को मैंने रहने दिया एज इट इज, इसके बाद का स्टेप हम नोट करते हैं। सो 2√6, देखिए अब √6 है, 6 तो 2 और 3 है अंदर, 2 और 3 को सॉल्व नहीं कर सकते, बट ये जो 2√18 है ये सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे 2 इंटू √18 में मैं क्या लिख सकता हूँ, यस 3 स्क्वायर इंटू 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 3 स्क्वायर के लिए अलग रूट हो गया और 2 के लिए भी अलग रूट हो गया, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो इससे क्या होगा वो देखिए। और यहाँ पे 8 माइनस 24 क्या हो जाएगा, यस -16 हो जाएगा। 2√6 माइनस यहाँ पे जो 3 है उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो 2 3 जा 6 हो गया, 6√2 हो गया ये, और यहाँ है हमारे पास -16। अब ये नेगेटिव जो डेनोमिनेटर में उसको मुझे रिमूव करना है, क्योंकि देखिए अगर मैंने लिखा है -1/2 और अगर मैंने लिखा है 1/-2 और इफ आई राइट लाइक दिस, तो ये तीनों एक दूसरे से इक्वल है। नेगेटिव साइन मैं न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर को दे सकता हूं और बीच में भी लिख सकता हूं, दोनों के लिए कॉमन। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे से इक्वल है, तो मैं यहाँ नेगेटिव साइन को मूव कर रहा हूं किसके पास, न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर के पास यहाँ नेगेटिव साइन आ गई, इसको लिख दिया ब्रैकेट में 2√6 माइनस 6√2 और अपॉन में ये नेगेटिव तो ऊपर आ गया, अपॉन में +16 बच गया।
तो अब ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा क्या आपका -2√6 प्लस 6√2 अपॉन में हो गया 16। सो आसान है, यस। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 6√2 लिख देते, पॉजिटिव को पहले लिख देते हैं, 6√2 माइनस 2√6 अपॉन में क्या हो गया 16 हो गया। अब यहां पे क्या कॉमन है, कैन यू सी एनीथिंग कॉमन, तो यस 2 कॉमन निकलेगा, 6 में भी 2 है और ये 2 है, तो 2 कॉमन आ गया और यहां पे मिलेगा हमको क्या, यस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3√2, 2 3 जा 6√2 हो गया माइनस, और यहाँ पे बचा सिर्फ √6 अपॉन में हो गया 16। तो ये 2 8 जा 16 कैंसिल हो जाएगा एंड वी गॉट द फाइनल आंसर। अब कुछ भी कैंसलेशन नहीं होगा, कॉमन निकाल लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने जो की वो ये कि डेनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। अब डेनोमिनेटर क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। पहले जो हमारा स्टेप था उसमें वो इररेशनल था, इसलिए वो फाइनल आंसर नहीं था। जब भी आप इस तरह के रूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो हाउ विल यू कम टू नो कि ये फाइनल आंसर है। अगर आप घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक में बैक साइड देख लेते हो, आंसर्स दिए रहते हैं, उधर से पता चल जाता है की से। बट अगर आप एग्जाम में सॉल्व करें तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे रुक जाना है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो यह है तरीका कि आपका डेनोमिनेटर कभी भी इररेशनल नहीं होना चाहिए। अगर डेनोमिनेटर में कोई इररेशनल नंबर है तो उसको रैशनलाइज करिए, वो रैशनलाइज हो गया। न्यूमरेटर में इररेशनल, √2 इररेशनल है, √6 भी इररेशनल है तो चलेगा, बट डेनोमिनेटर में इररेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो यस, दिस वन इज अवर फाइनल आंसर। अब ये ऐड या माइनस नहीं हो सकता है, इरेशनलाइज हो गया, एवरीथिंग इज डन एंड द सम इज डन क्वाइट इजीली। थोड़ा सा इस सम को केयरफुली करना है, छोटे छोटे स्टेप्स थे इसलिए मैंने हर स्टेप को स्प्लिट करके किया है ताकि आप हर पॉइंट को समझ जाओ कि कैसे कॉमन लिया और क्या किया। थोड़ा लेंदी किया है बट उसको क्लैरिफाई किया ईच एंड एवरी स्टेप को। सो गाइज वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, इस क्वेश्चन 1 का जो 4th सम है वो सम इंटरकनेक्टेड है इस सम से। सो वो आपके लिए टास्क है, यानी आपको सॉल्व करना है। तो इस सम में आपने क्या सीखा वो वहां पे आप अप्लाई करिए, और उसके बाद भी अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए सॉल्यूशन शेयर करूंगा आपसे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सम नंबर 5, इसी क्वेश्चन का सम नंबर 5। सो बने रहिएगा और आ जाइए नेक्स्ट वीडियो पे। अगर ये कंप्लीट हो जाता है आपका 4th, देन यू कैन वॉच द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग सम नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड वी विल ऑल्सो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सो गुड बाय, टेक केयर।